अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद ज़ैद आपकी खिदमत में एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई दिलचस्प स्टोरी आपको बर वक्त मिल सके। आइए चलते हैं क्लासरूम में। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है अकरम की बंदूक। मेरी अम्मी जान बहुत मेहरबान और दरगुजर करने वाली खातून थी। हम 3 बहन भाई थे, मैं, छोटा असद और सबसे छोटी फातिमा। मैं शरारतों में हमेशा आगे रहता। असद और फातिमा छोटे होने की वजह से मेरी हर बात मानते। जो खेल मैं पसंद करता वो दोनों वही खेलते, जो मैं करता वही वो करते। अक्सर शरारतों की वजह से अब्बा जान से मार खाता। कभी शरारत पर अम्मी जान के पर्दा डालने की वजह से मार से बच भी जाता। नमाज घर में सभी पढ़ते थे, इसलिए मैं भी शुरू से पढ़ता था। शौक, मजबूरी या डर से पढ़ लेता था। ज्यादातर अब्बा जान के डर की वजह से पढ़ता था। अम्मी जान से मैं बिल्कुल नहीं डरता था। उन्होंने कभी मारना तो दूर की बात, डांटा तक नहीं था। वो ज्यादातर रिश्तेदारों, अजीजों और पड़ोसियों के काम आने और उनके हुकूक अदा करने की नसीहत किया करती थी और अमली तौर पर उसमें हिस्सा लेती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि वो जो बात कहती हूँ खुद उस पर अमल में करती हूँ। अगर अम्मी जान कोई बात कहती थी तो मुझे 100% यकीन होता था कि वो सच है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी। एक मर्तबा मेरा एक पड़ोसी दोस्त अकरम बड़ी खूबसूरत खिलौना बंदूक मुझे दिखाने आया। उसके अब्बू ने बाजार से खरीद कर दी थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैंने बड़ी जिद की मुझे भी ऐसी ही बंदूक दिलाई जाए, लेकिन घर में किसी ने मेरी बात न सुनी। अब्बा जान का कहना था वो एक फजूल चीज है। मैंने जैसे तैसे करके सब्र कर लिया। एक दिन अकरम हमारे घर खेलने आया तो वो बंदूक हमारे घर भूल गया। मेरे दिल में न जाने क्या आया, मैंने वो बंदूक छुपा दी। अकरम को जब याद आया तो वो सबसे पूछता मेरे पास भी आया। मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने बंदूक नहीं देखी। वो मायूस होकर चला गया। इस बात को काफी दिन गुजर गए, सब भूल भाल गए। एक दिन दोपहर को जब सब सो चुके थे, मैंने वो बंदूक निकाली और उससे खेलने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वो अम्मी जान थी। मैंने सुख का सांस लिया, वरना मैं समझा कि अब्बा जान है। लेकिन ये क्या कि उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे हाथ में वो खिलौना बंदूक देख चुकी थी। उनका चेहरा हमारे गुस्से के सुर्ख हो गया और जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा मैंने उनके हाथों मार खाई। उनकी जबान पर यही अल्फाज थे, तुमने झूठ बोला, एक मामूली चीज के लिए झूठ बोला, बहुत बुरा किया। मैं ये समझ रहा था कि वो मेरी इस गलती पर भी पर्दा डाल देंगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उस वक्त वक्ती तौर पर मैं दुखी हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी में इस वाक़े ने गहरा असर डाला। मैंने उसके बाद जिंदगी भर कभी झूठ न बोला और न कभी किसी की चीज पर नजर रखी। अम्मी जान बहुत मेहरबान, दरगुजर करने वाली खातून थी, लेकिन उन्होंने ये बात अच्छी तरह मेरे जहन नशीन करा दी कि दीन के मामले में वो किसी रियायत की कायल नहीं। आज भी जब कभी मैं अपनी अलमारी में रखी खिलौना बंदूक देखता हूँ तो मुझे अम्मी जान याद आ जाती है। ये बंदूक उन्होंने बाद में खुद मुझे खरीद कर दी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अम्मी और अब्बू जब हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और हमारे फायदे की चीजें भी हमें दिलाते हैं, तो फिर हम क्यों न उनकी बातों को मानकर
انہیں خوشی اور مسرت پہنچائے اور کسی بات کی ضد نہ کرے تاکہ وہ ہمارے ضد کرنے سے پریشان نہ ہو جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔